कैसे होता है, कब होता है। तो अच्छा, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ क्या कि इंडिविजुअली किसी से पूछ भी सकता हूँ? इंडिविजुअल जो है किसी से पूछा भी जा सकता है क्या, जिससे मुझे थोड़ा सा कंफर्म रहे कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। ये ऑफ हो गया है क्या इसका? ऑन हो गया। इंडिविजुअल घबरा जाएंगे लोग, क्यों घबरा जाएंगे? नहीं घबरा जाएंगे, गायब हो जाएंगे। चलिए सामूहिक लेके चलते हैं। उचित अनुचित टाइप के भिन्न। उचित भिन्न कौन से थे? जिनके अंश क्या थे, छोटे या बड़े? हर से जिसका अंश क्या था, छोटे थे। सभी लोग बोलिए भाई एक बार। हाँ, उचित भिन्न वह था जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश जो है हर से छोटा था, ठीक है। अनुचित भिन्न वह था कि जिसका हर अंश से छोटा था, मतलब अंश बड़ा था, ठीक है ना। उसके अलावा जो है एक टाइप का और भिन्न होता है वितत भिन्न। वितत भिन्न को कहते हैं कॉन्टिट्यूड फंक्शन। आजकल वितत भिन्नों की कुछ मतलब कहते हैं फैशन ही चल पड़ा है बिल्कुल हर परीक्षा में। वितत भिन्न सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाने वाला कोई क्वेश्चन है तो वितत भिन्न ही। कॉन्टिट्यूड फ्रैक्शन, वितत भिन्न। तो उचित, अनुचित और वितत भिन्न। वितत भिन्न के बारे में देख लीजिए, ऐसे ही है कुछ। निश्चित होता है, ऐसा नहीं है, निश्चित तो होता ही है। कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। ये क्या है? कॉन्टिट्यूड फंक्शन फ्रैक्शन है, कॉन्टिट्यूड या वितत भिन्न है, इस टाइप का। इनको सॉल्व करने का मैं मेथड बताऊंगा। इसके अलावा थोड़ा सा हमें ये जानना है कि अभी तक में भिन्नों का जो है जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है और भाग भी होता है। ये दोनों मैं ले रहा हूँ, बच्चों का बताओ। अच्छा इधर जाना है। अभी कहाँ पहुँचे? किसी भी भिन्न में क्या होता है? गुणा, जोड़ना, घटाना और भाग सभी होते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा है, इसको अगर माइनस करना हो तो भी आप लोग कर सकते हैं, सभी लोग करके तुरंत दिखाइए।
थोड़ा बेसिक से तो क्लियर हो जाए कि क्या है मामला। ये भाग है, भाग का सभी लगा के सही। भाग में तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? है 5/4 - 3/2 4/6 -3/7। अच्छा, इसका आंसर बता रहे हैं, आंसर नहीं बताइए, अभी सब लोग कर लीजिए आप। भिन्नों का जोड़ना घटाना और गुणा भाग बहुत अच्छे से आना चाहिए सबको। मैं नहीं कहता सबको नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी फंस रहे हैं, कहीं कहीं दिक्कत हो रही है उनको। ऐसा आया है क्या दूसरे का क्यों ठीक है, काटने को काट देंगे। चलिए पहले इतना आए तो 2 बच्चे 10 कर देते हैं, 5 रुपये 20 भी कर सकते हैं। सबसे न्यूनतम हिंद में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बताइए हो गया क्या? न्यूनतम में इसको कर दीजिए। इसमें कुछ ऐसा सभी का आ गया क्या? ईमानदारी से बताइएगा। मेरे इस फ्रैक्शन को लगवाने का या सॉल्व कराने का कुछ उद्देश्य है। आगे जो हम लोग चलेंगे थोड़ी सी कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सभी का आ गया है? नहीं आया। किसका किसका नहीं आया सही? कोई दिक्कत नहीं, आप है ऐसा है अभी किसका किसका नहीं आया बताइए, बताइए किसका नहीं आया है? आप लोगों का नहीं आया, ठीक है। कहाँ नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें? सिंपली करते क्या है, ऊपर वाले की बुरा कर देते हैं, ऊपर वाले तो नीचे वाले नीचे वाले बुरा कर देते हैं। बुरे में
का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। ठीक है, कुछ नहीं है। 4 आते 32 और 32 गुना 64 बटा 7 21 21 84। इसको और छोटा कर लीजिए, न्यूनतम में कर लीजिए, सबसे छोटा कर लीजिए। ठीक है, क्या कर दिया इसको, देखिए क्या सबसे छोटा जो है अंक 2 से काट लीजिए, 2 3 6। अगर आपको लगता है कि सम संख्याएं हैं, सम विषम तो मैंने बताया ही था, 2 से कटने वाली या 2 से न कटने वाली। ठीक है, तो क्या है 2 3 6 और 2 दूना 4, 32 यहाँ हो गया, 2 चौका 8 और 2 दूना 4। फिर अभी देखिए इसमें कुछ गुंजाइश लग रहा है कि फिर कट जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 दूना 4 2 एकम 2, अभी नहीं कटेगा। ठीक है ना, जिस भी अंक को हम लेते हैं उसको उसी अंक से ऊपर वाले को भी काटते हैं, नीचे वाले को भी काटते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि 3 सत्ते 21 कर दिया और 4 चौक 16 कर दिया, नहीं। जिस अंक को हम लेते हैं उसी अंक से अंश को भी काटते हैं और उसी अंक से हर को भी काटते हैं। जैसे हमने 2 से इसको काटा तो 42 आया और 2 से इसको काटा तो 32 आया, फिर 2 से ही हमने इसको काटा तो 16 आया और 2 से इसको 42 को काटा तो 21 आया। लेकिन अब कोई ऐसी संख्या बच नहीं रही है इसमें कि अगर हम 2 से काटें तो ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो यहाँ एक तरह से विरोधाभास जो मतलब दोनों में है ना, एक सम संख्या है तो एक विषम संख्या है। और जब इस तरह की संख्याएं आपको मिल जाती हैं तब वहीं पे मान लिया जाता है कि अब इससे न्यूनतम हो नहीं सकता है। ठीक है ना, इससे न्यूनतम, इससे छोटा ये अंक नहीं हो सकता, मतलब 16 बटा 21। अब इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते, इससे छोटा करने के लिए फिर वो दशमलव अंक में आ जाएगा। ठीक है ना, और हमें भिन्न क्या चाहिए, सबसे न्यूनतम भिन्न। कभी कभी आपको क्वेश्चन देता है सरल करिए, सरल करिए का मतलब ये होगा कि उसको सबसे लोएस्ट लेवल तक ले जाएंगे, सबसे लोएस्ट लेवल पर काट पीट तक इस तरह से यहाँ ले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम इसको करते हैं, गुणा कर दिया ऊपर वाले का ऊपर में, नीचे वाले का नीचे, हर का हर में गुणा और अंश का अंश में गुणा। गुणे में सिर्फ सिंपल यही तरीका हो गया। ठीक है ना, गुणे में कुछ नहीं करना था, सिंपल यही तरीका करना। माइनस वाले में क्या था, जैसे हम लोग जोड़ करते थे, जोड़ने वाला का काम करते थे, जैसे 6 का और 7 का हमने क्या एलसीएम ले लिया, 6 और 7 का एलसीएम आया कितना 42। इस 42 को हमने क्या किया, 6 सत्ते 42 और 7 चौक 28 और 7 6 42 6 3 18। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने 28 में से 18 घटा दिया तो क्या आया 10 बटा 42 आ गया। इसमें भी हमको गुंजाइश दिख रहा था, दोनों सम संख्याएं थी, इनको हमने काट दिया, 2 से काटा 2 5 10 हो गया और 2 दूना 4 2 1 5 बटा 21 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे कुछ ऐसे ही अंक लेकर या बुक्स से देखकर, 5वीं 6वीं 7वीं इस तरह की बुक्स में ये सभी चीजें दी हुई हैं। ठीक है ना, सरल करने के क्रम में क्या कहते हैं, इसको सरल करिए। यहाँ अगर हम इसको लिख देते सरल करिए तो ये सरल करना ही हो रहा है, बिल्कुल सबसे लोएस्ट लेवल पे इसको काट के गुणा भाग करके करना है। 2 तरीका समझ में आया। जोड़ने का आपको मैंने बताया था, यहाँ भी माइनस, अच्छा यहाँ भी माइनस, ठीक, ये माइनस है मान लीजिए, इसमें भी वही काम करना। 4 और 2 का क्या कर लिया, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ले लिया और एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4 आया, 4 एकम 4 और 1 पंचे 5, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। जो भागफल आ रहा है, हर का जो भाग है उसमें एलसीएम में करने से, हर से भाग एलसीएम में करने से जो भागफल आ रहा है उस भागफल का गुणा किसमें हो जाएगा, अंश में हो जाएगा।
ठीक है। 5 में से जो 6 जाएगा, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं। अगर जाएगा भी तो क्या करेंगे हम, बड़े वाले का साइन लिखेंगे। मैंने आपको शुरू में एक चीज बताया था कि किसी भी संख्या के पहले, जैसे अगर हम 2 करते हैं 2, तो उसके सामने धनात्मक हमेशा रहता है जो कि छुपा रहता है, इसको लिखते नहीं। लेकिन -2 है तो -2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, अगर बड़े वाले के साइन हमेशा अंक के बाईं तरफ, हमेशा अंक से पहले अंक के बाईं तरफ क्या होता है, उसका चिन्ह छुपा रहता है, ठीक है ना। अंक के बाईं तरफ हमेशा उसका चिन्ह छुपा रहता है, क्यों, धनात्मक अंक है, ऋणात्मक अंक है, किस तरह का अंक है, ठीक है। तो इसमें बड़े वाले का साइन हम लिखेंगे, बड़े वाले का चिन्ह हमेशा यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हमेशा बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे। 5 में से 6 गया तो -1/4। लेकिन अगर यहाँ भी माइनस होता तो ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि समान अंक वाले। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जो कि कम से कम मतलब वो कहीं कहीं माइनस में चल रहा हो, कर्ज में चल रहा हो, जब वो किसी के साथ जुड़ेगा, धनी व्यक्ति के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके साथ जुड़ा लेकिन फिर भी क्या रह गया, -1 का वो रीडिंग रह गया। जुड़ा तो धनी व्यक्ति के साथ, लेकिन फिर भी जो है -1 का रीडिंग रह गया, ठीक है ना। ये जो ऋणी व्यक्ति था, ये कहीं कहीं से ऋणी था ना, कितने का ऋणी था, 6 रुपए का उसके ऊपर ऋण था, 6 रुपए उसके ऊपर उधार था, और वह 5 रुपए जिसके पास है, मान लीजिए इनके पास 6 रुपए के किसी से उधार है और इनके पास 5 रुपए है ऑलरेडी, तो अगर ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो इनका 5 रुपए इनके पास आ तो जाएगा। ये क्या करेंगे, इनसे 5 रुपए लेंगे और जिसका उधार 6 रुपए था उनको 5 रुपए तो दे देंगे, लेकिन फिर भी इनके पास कितने का उधार रह जाएगा, 1 रुपए का। तो वो क्या कहलाएगा, -1, मतलब 1 का ऋण फिर भी उनके ऊपर रह जाएगा। ये दोनों लोग तो जुड़ गए आपस में, लेकिन अभी भी 1 रुपए का ऋण है। तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े वाले का साइन लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ अगर बड़ा होता साइन, ये 8 होता कहीं गलती से, और ये माइनस साइन होता, तो दोनों समान चिन्हों वाले जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह वाले जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, और साइन किसका लिखा जाता है, बड़े वाले का। 8, 6, 14, और साइन किसका लिखा जाता है, बड़े वाले का -14 हो जाता, ठीक है। और असमान चिन्ह वाले क्या होते हैं, घट जाते हैं। असमान चिन्ह वाले लिखी गई, लिखिए पॉइंट में लिखिए, उसको बार बार उसको दोहराइए, पढ़िए। असमान चिन्ह वाले अंक, पहले तो लिखिए समान के बारे में, समान चिन्ह वाले अंक जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह वाले अंक जुड़ जाते हैं, और असमान चिन्ह वाले अंक घट जाते हैं, और असमान चिन्ह वाले अंक घट जाते हैं। और जुड़ने या घटने की इस प्रक्रिया में, जुड़ने या घटने की इस प्रक्रिया में हमेशा बड़े अंक का चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है ना, हमेशा बड़े अंक का चिन्ह लिखा जाता है। मुझे लगता है कि इससे लोएस्ट हम नहीं जा सकते ना, इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं जा सकते। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग अभ्यास करें तो बहुत दूर नहीं है, मैथमेटिक्स हमारे हाथ से निकल जा रहा है, और कभी हम जीवन में मैथमेटिक्स से हमारा पाला नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो चिन्हों का जो मामला है अंकों के साथ, वो यही है कि असमान चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं, और समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। और हमेशा बड़े अंकों का चिन्ह जो है
लिखते हैं। जुड़ने और घटने की इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, बड़े वाले अंक का हम चिन्ह लिखते हैं, ठीक है ना, बड़े वाले साइन लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया था नहीं, 5 में से 6 घटा तो -1/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए भाग की प्रक्रिया है, इसको हम थोड़ा सा विशेष रूप से समझेंगे। जो यहाँ भाग देने की जो प्रक्रिया है, भाग देने तो मैथमेटिक्स से भाग देने नहीं, भाग देने की 8/4 8 2/3। हमेशा मैंने बताया जिस अंक के बाईं तरफ का चिन्ह होता है उसी चिन्ह को हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना, उसी चिन्ह को हम मानते हैं। तो यह चिन्ह जो है भाग का इसके साथ जुड़ा हुआ है, गुणा होता है। मान लीजिए 8/4 गुणा 2/3 होता अगर, तो 8 दूनी 16 कर देते और 4 तियां 12 कर देते, इसको भी काट देते, 4 चौका 16 और 4 तियां 12, 4/3 आ जाता। अंश का अंश में गुणा कर देते, हर का हर में गुणा कर देते, ठीक है। लेकिन क्या करना है, ये भाग है, और भाग के लिए हम क्या करेंगे, जिस अंक के साथ वो चिन्ह जुड़ा रहता है उसी को पलट देते हैं, मतलब हर यहाँ आ जाएगा अंश की जगह पे और अंश जाएगा हर की जगह पे, और क्या हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ गुणा करके 3/2, ठीक है, कोई दिक्कत। और जब इसको हम भाग वाले साइन को, डिवाइड वाले साइन को जब गुणे के रूप में परिवर्तित करते हैं तो हर को अंश बदल देते हैं और अंश को हर कर देते हैं, और यहाँ गुणे का साइन लेके 8 3 24 कर देंगे और 4 दूना 8 कर देंगे। इसको भी काटना चाहेंगे 8 × 8 और 8 3 24 इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3/1 चाहे लिखिए चाहे 3 लिखिए, बात लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप लोग घर पे जाके ये जो संक्रियाएं हैं भिन्नों के मामले में, जोड़, घटाना, गुणा और भाग 3-4 बार करेंगे इसको, 5 बार 4 बार, हर एक संक्रिया में हर एक साइन के साथ 4-4 5-5 6-6 क्वेश्चन आप लोग करेंगे छोटी बुक से लेके, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको संक्रियाओं के मामले में महारत हासिल हो जाएगी, ठीक है ना, आप संक्रियाओं में गलती कभी नहीं करेंगे। चलिए ये तो हो गई। अब इसके बाद जो है, काश कल ही किए होते तो आज थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन समझ पाते, क्यों नहीं, मेहनत करना पड़ेगा ना जाके घर पे। तो आरोही अवरोही हमने समझ लिया, छोटा बड़ा समझ लिया, कैसे भिन्नों को जो है बड़ा छोटा समझेंगे। बड़ा छोटा समझने के लिए उसके क्या करते हैं, हरों का समान करते हैं, हरों को एक समान करते हैं। कैसे, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल के हरों का उनको एक समान कर लेते हैं और फिर अंश से हम क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है ना। उनके क्या किया हमने, पैरों को उनके हमने एक समान बना दिया। भाई ठीक है, पैरों को जो है हमने एक समान बना दिया और उनके शरीर के ऊपरी हिस्से से हमने देख लिया कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। मतलब मेरे कहने का यह है कि अंश से हमने पहचान लिया क्या, कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, और पैरों को हमने बना दिया एक समान, मतलब उसके हर को हमने लघुत्तम निकाल के क्या कर दिया, एक समान बना दिया, ठीक है। जैसे 2/3 और 3/6 में कौन सा बड़ा है, क्या कर दिया, 3 और 6 का लघुत्तम ले लिया। क्या आया 3 और 6 का लघुत्तम, क्या आया भाई, 3 और 6, 3 एकम 3, 3 गुना 6 और लघुत्तम आया 6, दोनों के नीचे 6 लिख दिया, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, ठीक है, 3 गुना 6, 2 गुना 4, 6 एकम 6, लिख दिए 3। ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, बड़ा ये वाला है, मतलब ये बड़ा।
पढ़ने के दो तरीके हैं। पढ़ने के दो तरीके कैसे हैं? जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है 2/3 इज ग्रेटर देन 3/6। ठीक है, अब देखिए 3/6 अगर है और इधर ऐसे कर दिया 2/3 कर दिया। खुला हुआ जिसका मुंह, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो क्या है? दूसरे वाले से बड़ा है। ठीक है, आपको इतना समझना है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? 3/6 इज स्मॉलर देन 2/3। पढ़ने में हमको गलती नहीं करना है। ठीक है, 2/3 इज ग्रेटर देन 3/6। 3/6 इज स्मॉलर देन 2/3। बात एक ही। ठीक है, चाहे यह कह लीजिए कि ये इनसे छोटी हैं, चाहे ये कह लीजिए कि ये उनसे बड़ी है, बात एक ही हुई। ध्यान से सुनिएगा, चाहे यह कह लीजिए कि ये इनसे छोटी हैं और चाहे यह कह लीजिए कि ये इनसे बड़ी है, बात एक ही हुई। उसी क्रम में हम इस बात को कर रहे हैं, तो हम यहाँ वही बात कर रहे हैं। चाहे कोई चीज कह लीजिए कि ये इससे छोटा है, चाहे यह कह लीजिए कि ये इससे बड़ा है, बात एक ही हुई। सिर्फ फर्क इस चीज का है, इस सिंबल के खुले होने की तरफ। जिस तरफ खुला है उसको अगर आप नहीं भी इज ग्रेटर देन, इज स्मॉलर देन लगाते हो तो आप अपने आप में ये चीज समझ सकते हो कि ये चीज बड़ा है इससे। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस क्वेश्चन। ये अंडरस्टैंडिंग आपका कि ये जो है इससे बड़ा है। ठीक है, मत कहो दिस इज द ग्रेटर देन, दिस इज द लेस देन, ऐसा कुछ नहीं। बस इतना ही समझ लो, जिस तरफ वो खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, दूसरे वाले का पूछा। इसी के साथ आपको और भी साइन मिलेंगे इस तरह से। ये क्या है भाई? ये वही है कि जैसे क्या, जैसे ठीक है ना? लेकिन इस पैटर्न में भी इसको नहीं हम कर सकते क्योंकि ये दोनों एक बराबर है। यहां सिर्फ क्या रखा जाएगा? सिर्फ बराबर का सिंबल। और जहां संदेह हो, संदेह की स्थिति हो, जहां संदेह की स्थिति हो वहां इसको लगाते हैं। यह क्या हो सकता है? यह इससे बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना? यह इससे छोटा भी हो सकता है या इसके बराबर भी होता है। मतलब ये इसलिए होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ये इज लेस देन और इक्वल टू ये। ठीक है, हाँ बताइए। वो 4/6 जो है समान ही चीज है। हाँ, वो 3/6 से कम है या ज़्यादा? 3/6 से कम है या ज्यादा? ये तो ज्यादा है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन उनका मान तो सर अलग अलग आ रहा है ना? क्या आ रहा है मान? उनकी वैल्यू सर कहाँ आ रही है? जैसे 3/6 की वैल्यू 2 आ रही है। एक मिनट, इसको अगर हम छोटा कर लेते हैं 2/4 2/3 वही चीज आ रहा है और 3 एकम 3 3/6 1/2। ये बड़ा है भाई। यस सर। ठीक है ना? अरे बात तो यही वही हुई ना जो मैंने कल बताया था। यहाँ 2 गिलास में 3 लोग पीने वाले हैं, यहाँ 2 गिलास में 3 लोग पी रहे हैं और यहाँ 1 गिलास में 2 ही लोग पी रहे हैं। तो किसके पास ज्यादा मात्रा में आएगा? कोल्ड ड्रिंक तक ही रहिएगा। ठीक है, यहाँ 2 गिलास में 3 लोग हैं। देखो बात क्या समझो, इस रूम में 2 गिलास में 3 लोग पी सकते हैं और बगल वाले रूम में 1 गिलास में 2 लोग। तो
इसमें कौन सा वाले रूम में रहना पसंद करोगे? इसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, इस वाले में ना? भाई 2 लाख में 3 लोग हैं ना? सिंपल सी बात है, इसको व्यवहारिक जोड़ के देखो तो ठीक है ना। इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए ये अनुप्रयोग है, ये व्यवहारिक गणित है, कोई बहुत हौका नहीं है, व्यवहारिक गणित है, ठीक है ना। जब बनिया के यहाँ कोई व्यक्ति गया तो 100 रुपए की नोट दिया, तो 100 रुपए की नोट दिया तो उसने 73 रुपए उनको वापस किया सामान देने के बाद। तो उनसे पूछा गया कि क्यों भाई, कितना आपको वापस दिया और कितना उसने काटा? तो उन्होंने कहा जो उसको देना था वो दे दिया, जो हमको लेना था हमने ले लिया। अरे मान लो गलत दे देता तब? अरे गलत कैसे दे देगा, पटक के मारेंगे नहीं। तो उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया यहाँ। उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग नहीं लगाया कि हमको 27 रुपया उसने काट लिया हमारा और 73 रुपया हमको वापस दे दिया, ठीक है ना। तो पटक के मारने की जरूरत नहीं भाई, दिमाग लगाने की, ठीक है ना, कि कितना उसने अपना काट लिया और कितना हमको उसने वापस कर दिया, ठीक है। ये व्यवहारिक गणित है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए समझने का। माना कि आप लोग जो है बहुत समय से नहीं मैथमेटिक्स पढ़े हैं, लेकिन नर्सरी कक्षा से 10वीं तक तो पढ़े ही होंगे, हम कहते हैं 8वीं तक तो पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अब हम आते हैं कुछ जरूरी टॉपिक्स पे। जरूरी टॉपिक क्या है, चलिए क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। 4/3 + 7/3 मैं कुछ क्वेश्चंस नोट करके लाया हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, इसको नोट करिए और घर से आप लोग करके लाएंगे। 4/3 + 7/3 + 2/3 सरल करिए, सरल करें। दूसरा है 6/7 + 9/5, ठीक है। तीसरा है 9 सही 1/3 - 5 सही 3/4। यहाँ तक बुखार तो नहीं हो रहा, अभी मैं उसको खत्म कर दूँ। कभी हम लोग को भी ऐसे होता था बुखार भाई, ठीक है, ठीक है ना। कभी जब ऐसे टीचर से मान लीजिए ये सब चीज़ें तो बता दिए, जब हम लोग भी रहते थे ऐसा होता था, ये तो बताए, जब तक ये वाला लिखने लगे तब तक अरे ये क्या लिख रहे हैं अब नया वाला कौन सा लिख रहे हैं, अब इसका क्या होगा, अब वही डूबने लगे। डूबना नहीं है, इसको जो है देखेंगे कैसे क्या है मामला इसका। इसको हम क्या कहते हैं, 9 सही 1/3 ऐसे पढ़ते हैं। 9 सही 1/3, ठीक है ना। ऐसा नहीं करते किसी के बीच में गुणा कर देते हैं, ऐसा नहीं करते, ठीक है। ठीक है, इसके बीच में गुणा तो नहीं होता है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 9 सही 1/3, 5 सही 3/4। इसको हम करते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है ना। जैसे इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सरल भिन्न में, 9 × 27 = 28/3, ठीक है ना। अब इसी को जो है जो यहाँ जो लिखा जा रहा है वो क्या है, वो भागफल है इसका। जब 28 में 3 से भाग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 28 में जब 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 9 27, और जो शेषफल आ रहा हो यहाँ ऊपर लिखा गया है, तो ये भागफल है, भागफल, शेष और भाजक। इस कंडीशन में आप कैसे बना के लिख सकते हैं, 28/3 लिख के 28/3 को मिश्र भिन्न में
मिश्र भिन्न में लिखिए और क्या कर दिया, 3 का भाग 28 में कर दिया। ठीक है, इस तरह से कर दीजिए 28। कुल मिला के जैसे भी करिए समझ में आना चाहिए। 3 9 27 1, और इसको जब आप मिश्र भिन्न में लिखिए 9 सही 1/3, इसको आप लिख लीजिए भागफल, इसको आप लिखिए शेष और इसको आप लिखिए भाजक। समझ में आ रहा है? ये आपका बेसिक चीजें जो हम लोग समझा रहे हैं, इसका जितनी बार हो सकेगा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना? देखिए, उन कमियों को, उन चीज़ों को तो हम एकाएक तुरंत पूरा कर नहीं सकते जो अब तक हुई हैं, जो गलतियाँ, लेकिन ये है कि हमें अभ्यास करना पड़ेगा इसका। क्यों भाई? अभ्यास करना पड़ेगा। एकाएक अभी हम कोई चीज़ें अभी बताना शुरू कर दें तो आपके सिर से ऊपर निकलता जाएगा फटाफट। अभी जिसकी मैं बात कर रहा था विगत भिन्न की, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूएट फ्रैक्शन की, वो बिल्कुल सर से उड़ता जाएगा। कैसे करना है? तो पहले तो आपको इसमें अभ्यास करना होगा। आज मेरा भिन्न का जो है दूसरा क्लास है और बहुत ज़्यादा इसको तीसरे दिन तक मैं खींच के ले जाऊँगा। कल, आज और कल 3 दिनों में हमें इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है कि भिन्न का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर दें। तो आप समझ सकते हैं कि मिश्र भिन्न से हमने इसको सरल में कैसे कन्वर्ट किया और सरल भिन्न से इसको मिश्र भिन्न में कैसे ले आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? 27/4 देखिए, 27 4 4 6 24, 4 से 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24 और 3 क्या लिखेंगे इसमें? 6 सही 3/4। ठीक है, ये सब उतार लीजिए, सब उतार लीजिए और इसको कहीं गलती मत करिए। 10 बार इसको करिए आप। ठीक है ना? एक से 5 तक में, या हम समझते हैं कक्षा 3 से आगे तक के क्लासेज में आपको यही सब चीज़ें बताई जाती हैं। कक्षा 3 या 4 से आगे तक के लगभग कक्षा 6 या 7 तक, ठीक है ना, यही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। कैसे? वो सारी संक्रियाएं जो मैंने अभी बताया, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, और मिश्र को सरल में व्यक्त करना और सरल को मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं इस क्लास में। तो अगर आप चाहिएगा तो कक्षा 3 से या 4 से 2-3 क्लास तक के जो लेंगे बुक्स तो मिल जाएंगे, नेट पे भी अवेलेबल है। ठीक है ना? अगर आप उसमें यूट्यूब या और कई जगहों पे बोलेंगे या गूगल पे बोलेंगे कि भिन्नों का जोड़ना, बहुत सारे जितने उदाहरणों में निकल के आ जाएंगे। भिन्नों का घटाना, भिन्नों का भाग, भिन्नों का जो चीज़ें सब निकल के आएंगे। सब आप उसको देख सकते हैं, बिना किसी बुक की सहायता से भी बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है ना? अब आगे चले, इसको आप कर चलाइएगा घर से। इसके बाद एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी कर चलाइए। जब आप ये सब करेंगे और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। सही 1/3 भागा 1 सही 2/9 गुणा 1/4
10 धन 3 1 माइनस 1/5। ठीक है ना? इस तरह की मैं एक हिंट में दे दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं नीचे से। सर एक सॉल्व करके इस टाइप के विभक्त भिन्न के अंतर्गत आते हैं। विभक्त भिन्न मतलब कॉन्टिन्यूएट फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। और नीचे से पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर तक जाते हैं। मैं अभी आगे इसकी चर्चा करता हूँ, या कहिए तो इसको सॉल्व कर दूँ। Yes, sir. आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना? देखिए 3 बचे 15 और 1 16। पहले इसको क्या करते हैं, सरल भिन्न में बदल लेते हैं। भागा 9 1 का 9 2 11/9 गुणा 1/4 ब्रैकेट है 10 प्लस 3 और यहाँ 1/1 माइनस 1/5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसके ऊपर अगर बटा एक और लिख दिया जाए, सिर्फ ये अंश दिया है हल। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि सही वाला मामला यहाँ नहीं है। 1 सही 1/5 इसको मत कभी कहिएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है ना? दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इसमें क्या करना है, इसको ऐसे ही करना है। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, ठीक है? 1 पंचे 5 मतलब यहाँ 5 करेंगे हम, यहाँ 5 करेंगे, 5 माइनस 1/5 हो जाएगा 4/5। इस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, 4/5। 4/5। इज दैट क्लियर? इसको जो हमने सॉल्व किया इतने को, तो क्या आया 4/5, ठीक है? इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि इस चीज को अभी बिल्कुल अलग कर दीजिए और लीजिए इस चीज को 3 भागा 4/5। 3/1 कर लीजिए, 3/1 यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो जब इसको पलट देंगे, गुणा करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो ये चीज कहां चली जाएगी, यहां आ जाएगी और ये यहां आ जाएगी। हर का गुणा अंश में और इस अंश का गुणा इस अंश में, ठीक है ना? अगर आप ऐसे ही करते हो तो ये भी चीजें हो जाएगी। 5 3 15 और 4 1 4, मतलब ये क्या हो जाएगा, 16/3 भागा, इसको भी गुणा में कन्वर्ट करते हैं, चले ऐसे ही रहने दीजिए अभी, गुणा 1/4 10 धन 5 3 15/4 और इसको भी बटा 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कहीं से किसी कोई दिक्कत, कहीं से कोई डाउट? एक बार फिर से मैं स्लाइड को बता दूं, नहीं है? 16/3 भागा 11/9 गुणे 1/4 और ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो है 1/4 है, ठीक है ना? इसका गुणा भी इसी में हो जाएगा, लेकिन पहले इसको ऐड करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। पहले ऐड होगा तब सबट्रैक्ट होगा, उससे पहले मल्टीप्लाई, ठीक है ना? लेकिन ब्रैकेट के अंदर की जो चीजें हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। तो 1/4 और कैसे इसको करेंगे, 4 इसमें एलसीएम लेंगे दोनों में, और 1 चौका 4 10 चौक 40 प्लस 4 एकम 4 और 15, ठीक है ना? इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 40 और 10 50 5 55, 55/4। 55/4 को इसमें गुणा कर देंगे, जो बाहर है बैठा हुआ है, 16/3 गुणा इसको भी कर लीजिए, 9 ऊपर आ जाएगा, नीचे 11 गुणा इसको जब गुणा करेंगे अंश का अंश में गुणा होगा तो 55 हो जाएगा और बटा 4 चौका 16 और सब पूरा क्या करना है, गुणा ही करना है।
अब इन सबका क्या करना है, गुणा ही करना है। और गुणा करने में एक चीज आप लोग और कर सकते हो, इतने बड़े अंकों से क्यों गुणा करो आप, इनको काट दो, काट दो। काटने का मतलब है 4 एकम 4, 4 चौका 16। अब आप सोचोगे यहाँ से लेके यहाँ कैसे कर रहे हैं, सबके बीच में जो गुणा ही है, सब जब गुणे होंगे, ये सब गुणा होंगे तो काट नहीं सकते, काट सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, 11 एकम 11, 11 25 55। दोनों को उसी अंक से अंश और हर दोनों को भाग देना है, ठीक है। फिर 4/1 गुणा 3/1 गुणा 5/1। 5 दिए 15 और चौका 7। इस तरह के क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइएगा। जितनी संक्रियाएं हैं इसमें, मुझे लगता है घटाने को छोड़कर सब है इसमें। गुणा, जोड़ और भाग, तीनों संक्रियाओं का इसमें प्रयोग हुआ है। इसको जितनी बार भी आप लगाइएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, पूरी तरह से आपको संक्रिया समझ में आ जाएगा। भिन्न का पूरी संक्रिया आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। भिन्नों की जो संक्रियाएं हैं वो तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। कितना ऐसा है क्या भाई, 15 आ रहा है, क्या हो गया है? अच्छा ये वाला बचा हुआ क्या है इसको? 4 4 जो 16 होगा ना, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 55 फिर लगेंगे तो नीचे 16 होगा। 4 3 और 5, ठीक है, ये तो सही है। 4 3 5 सर केवल 1/4 लिखना भूल गया है, उसको कट करेंगे तो फ्लोर कट जाएगा, 50 आएगा। किस जगह गलती हो रही है? लास्ट वाले लाइन हर लाइन में 1/4 यहाँ? हर लाइन इसमें 1/4 वहाँ पे 16/3 है भागा 11/9 गुणा 1/4। यही आप भूल अच्छा ये वाला भूल गए हैं, तो भूले नहीं है। 4 चौका 16, अच्छा यहाँ पे 16 हो जाएगा भाई, और 55, ठीक है। तो 16 में 4 अगर काट देंगे तो 4 तो यहाँ बचा रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 4 तो बचेगा, 60/4, ठीक है, 15, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग 4-5 बार घुमा घुमा के लगाइए इसको और अपने मन से बिना देखे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भिन्नों की जो संक्रियाएं हैं आपको सिर्फ एक माइनस का चिन्ह नहीं कही है, आप पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिए समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए वजह है इसका यह है कि अगर हम बहुत तेज़ी से भाग ही जाए तो किस काम का फिर, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा उन लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा यहाँ जिनको थोड़ा सा आता है ठीक ठाक से, और बाकी उन लोगों को भी मेहनत करना है जिनको थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है ना। हो गया सबका? गलत मत उतारिएगा, सही उतारिएगा। दूसरी चीज़ को प्रयास करिएगा, ट्राई करिएगा कैसे लगाना है इसको। 4-5 बार इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, पूरी संक्रिया आपको आ जाएगी समझ में। अब हम चलते हैं साधारण आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कभी कभी आप लोगों ने देखे होंगे जब दशमलव के बाद किसी संख्याओं का आवर्त होता है, रिपीटिशन होता है, रिपीट होता है बार बार, जैसे 6.76
7 6 और एंड सो ऑन वो आता ही रहता है। जैसे 20/6, इसको जब हम करते हैं कैसे करते हैं? 6 3 18, ठीक है? अरे भाई ऐसे ही तो 20 है, 6 है, 6 3 18, यहाँ आया 2, 10 लगाया, एक 0 उतारा, ऐसे आता है कितना? फिर उसके बाद 6 3 18, फिर 2, फिर इसी 10 के थ्रू एक 0 उतार दिया, फिर 6 3 18, और ऐसे ही आता ही रहेगा। अनंत तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा वो, बार बार। तो ये जो साधारण आवर्त दशमलव भिन्न है, ये यही है जिसके ऊपर बार लगा देते हैं। मतलब 3.33 के ऊपर बार। कभी कभी क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग तक के लिए बार बार जो ये आवर्त हो रहा है ना, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, इसको रोकने के लिए 3.34 कर देते हैं और इसको वही छुट्टी कर देते हैं, ठीक है ना? ये लेकिन इसी आवर्त को हम भिन्न में बदल सके, उसके लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, इसी आवर्त को हम भिन्न में बदल सके, उसके लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, जैसे पॉइंट दशमलव के बाद मान लीजिए ए है, ठीक है, इसके ऊपर एक आवर्त लगा हुआ है, एक ऐसे आवर्त बार, इसको करते हैं ए पे बार। तो इसको क्या करते हैं, इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए A/9, जैसे 3.3333 जो आ रहा था ना, उसको हमने क्या किया, 3 को हटा के इसके ऊपर बार लिख दिया, और इसको क्या कर दिया, अगर सिर्फ 0.33 है तो क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक बार था, एक अंक पे दशमलव के बाद, ये हमने बटा 2 लगाया, एक अंक। अगर 2 अंक पे बार है यहाँ, तो क्या करेंगे, 33/99, ठीक है? इसको काट देंगे, 11 3 35, 11 9 99, 3/9, ठीक है ना? मतलब 10.33 पे जो बार है, इसको क्या कर दिया हमने, 3/9 में कन्वर्ट कर दिया, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। बार बार जो आ रहा था, इसको हमने बार लगा के और इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 3/9 में, सरल कर दिया। ऐसे ही करना है आगे तक, ऐसे ही आगे तक हमें करना है। और ये तो हो गया इसके लिए 0.1 के ऊपर बार, या हम करते हैं 0.4 ले लो, 0.5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी आप ले लो, कोई संख्या नहीं। तो 3/9, 3/9 मतलब 3/3। अगर 0 इस तरह बार 3 है, बार 4 है, क्या करेंगे आप, 4/9, मतलब एक ही अंक के ऊपर बार है, इसलिए सिर्फ एक ही यहाँ 9 लिखा गया, ठीक है? यहाँ पे 3.323 और इसके ऊपर बार नहीं है, बाकी इसके ऊपर बार है। तब क्या करते हैं, 23 क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे या घटाएंगे, है और बटा 99, ठीक है? 0 हमने क्यों लगाया और 9 यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार है, 9 लगा दिया और 3 को यहाँ माइनस कर दिया, और इस 3 की वजह से यहाँ एक 0 हमने यहाँ पर डाला। ये मतलब एक तरह से आपको इस स्मरण रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें आपको, ठीक है ना? इसका कोई बहुत बड़ा वैसा सोल्यूशन नहीं है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, एक तरह से बार बार अभ्यास करनी पड़ेगी ये सब चीज़ों में आपको, ठीक है ना? बार वाले जो क्वेश्चन है
बार बार आपको अभ्यास करने पड़ेंगे। तो सबसे सिंपल वाला जो हम सबसे पहले ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। दशमलव ए हमने लिया था ये, और ए के ऊपर ए हटाया और 9 बार हटाया और ए अपान 9 कर दिया। एक्स के ऊपर बार है एक्स अपान 9। दूसरा जो हेडिंग डालना है आपको, ये तो सिंपल वाला हो गया। दूसरा जो हेडिंग डालना है मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न क्या है भाई? जैसे a x दशमलव a x के बाद क्या कर दिया यहाँ x माइनस a अपान x की वजह से जो बार है यहाँ 9 और a की वजह से 0। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही अंक पे लगा है या 2 अंक पे लगा है, 3 अंक पे लगा है, कितनों अंक पे आप लगा सकते हैं। यहाँ लिखने के बाद जितने अंक यहाँ हैं उतने ही 9 यहाँ होंगे, बार जितने ऊपर लगे उतने ही 9 यहाँ होंगे, और जितना यहाँ अंक है दशमलव के बाद दाहिनी तरफ और जिसपे बार नहीं लगा है उसको उतने को यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है ना, उसको यहाँ माइनस करेंगे। अगर हम करते हैं यहाँ पे 0.34 पे बार होता तो क्या करते, 4 - 3 बटा 90। 9 इसकी वजह से जिसके ऊपर एक बार लगा है और 3 की वजह से यहाँ इसकी वजह से इसके ऊपर बार तो क्या हो जाता 1/90। ठीक है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेसिक लेवल पे। इसी तरह से जितने भी इसके ऊपर बार है, हम कहते हैं एक बार है 9 लिखा, 2 अंक पे बार होता 999 लिखते, 3 अंक पे होता 999 लिखते, और जितनी यहाँ अंक होते बिना बार के उतना हम यहाँ 0 बढ़ाते। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, वापस फिर घुमाना। चलिए उसको बताते हैं। उसका एक अभी और बचा है आपका वितत भिन्नों के बारे में, उसके बाद फिर घुमाना बताते हैं आपको। ठीक है ना, कैसे घुमाना। फिर इसी को आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे 1/90 यहाँ आ गया और फिर से वापस हमें इस कंडीशन में इसको कन्वर्ट करना हो, इसी को तब कैसे करेंगे कल बताऊंगा उसके लिए। ठीक है ना, जैसे जो पॉइंट 3 है और 4 के बाद 3 के पहले भी एक डिजिट हो, 3 के पहले डिजिट यहाँ वो रख दीजिए। 23 अगर है और 4 के बाद है तो 4 - 23 अपान 900। ठीक है, हाँ बताइए बताइए। सर 134 में से घटाएंगे ना सर, पूरा सर्कल लेकिन 5 बार नहीं लगभग घटाएंगे ना सर। क्यों 24 में कैसे घटाइए? 4 के ऊपर बार है ना, 4 के ऊपर का बार है सर, पूरी सर्कल लेकिन 5 बार नहीं लगभग घटाते हैं। अच्छा, आप कुछ करना चाह रहे हैं, मैं जो समझ नहीं पा रहा हूँ या शायद मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? ओह ठीक ठीक ठीक, देर में मैं समझा। यहाँ गलत हुआ, यहाँ से गलत, यहाँ कहाँ से हुआ भाई? AX सॉरी, यहाँ एक्सट्रीमली सॉरी। एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या होगा, AX माइनस A अपान 90। कुछ क्या कहना चाह रहे थे? देखिए मैं दिमाग से मेरे बिल्कुल उतर गया। ये गलती आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप देखिए फिर से। देखिए जैसे मैं कह रहा था AX पे बार, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे?
थी जैसे ऐसे बना लीजिए आप। फिर इसको भी ये वाला भी बना लीजिए ऐसे ही एक्स था ना ये वाला ये मान लाए ठीक है ये मान इन दोनों को ध्यान में रखना है। देखिए बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक यहाँ हो जाती है। हाँ? ठीक है ना? समझ में आया होगा लगभग सबको? कहीं से कोई दिक्कत हो भी सकती है, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और ये श्योर मानिए कि जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा के लिए ध्यान में आ जाएगा। ऐसा नहीं हमेशा के लिए बिल्कुल, मतलब कहीं बीच में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और मैं कहता हूँ किसी नौकरी में कोई सिलेक्शन ना हो किसी का, ये अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम हम उस लायक रहें कि अपने समाज को एक नई दिशा तो दे सकें, और मानव कहलाने का एक हक तो रख सकें, मनुष्य कहलाने का एक हक तो रख सकें। कभी एक टाइम ऐसा था कि मैंने किसी रिलेशन को बंद कर दिया। मैंने रिलेशन में